मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रतीक त्रिपाठी इस वोकेबलरी 05 सेशन थ्रू वोकेबलरी थ्रू विजुअल्स सेकंड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है। एनीवेज, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने वोकेबलरी में विजुअल्स यूज़ किए थे, वैसे ही इस वाले सेक्शन में भी हम विजुअल्स को लेकर के चलेंगे, क्योंकि विजुअल्स जो होते हैं, व्हेन यू सी समथिंग यू रिमेंबर इट। विजुअल्स आर द strongest memories, and that's why we use visuals to understand and to memorize these vocabularies, these words, their meanings. इस बार हमने कुछ द हिंदू एडिटोरियल के कुछ अच्छे वर्ड्स लिए हैं जिनका आप यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये ऐसे वर्ड्स हैं जो द हिंदू एडिटोरियल में बहुत सारा आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और इनमें से कई वर्ड्स तो बहुत सिंपल से हैं। मतलब दीज वर्ड्स आर वेरी सिंपल। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये वर्ड्स इतने सिंपल हैं, इनके सिंपल रिप्लेसमेंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ये वर्ड्स थोड़े से ट्रेंडी हैं और न्यूज़पेपर्स हमेशा ट्रेंडी वर्ड्स को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, क्योंकि जर्नलिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ों को बहुत आलंकृत करके, मीन्स बहुत गार्निश करके प्रेजेंट करना। ठीक है। तो नॉर्मल से डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इसीलिए न्यूज़पेपर्स को अगर आप पढ़ते हैं, स्पेशली द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा आपका वोकेबलरी पे जो ग्रास्प होगी, हिंदी में ग्रास्प हो गया, पकड़ जो होगी आपकी, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है पिक्चर में। देखिए देयर यू कैन सी टू पीपल सिटिंग, टू गर्ल्स आर सिटिंग, एंड दिस देयर इज वाइट फ्लोरेसेंट बल्ब इन द मिडल। जैसे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे पुराने ज़माने में कई ऐसे म्यूजिशियंस नहीं होते थे जो एक गोला ऐसा होता था, उसको देख करके, उसमें देख करके बता देते थे। पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा, फ्यूचर बता देते थे, किसी को देख के बता देते थे। तो वहीं से इस पिक्चर का एक्सप्लेनेशन हमने पिकअप किया है कि शी इज़ ट्राइंग, दिस गर्ल इज़ ट्राइंग टू टेल द फ्यूचर ऑफ दिस गर्ल। मे बी ऐसा लग रहा है वो उसमें कुछ देख करके बता रही है, उसमें फ्यूचर देख रही है। तो वर्ड है इसका PRESCIENT, 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 PRESCIENT। ये क्या मैं कर रहा हूँ? What the hell I am doing? मैं इसकी स्पेलिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है। PRESCIENT, 3 हिस्सों में हमने इसे तोड़ दिया। क्यों? ताकि इसके स्पेलिंग याद हो सके। PRESCIENT। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन अगर हम इसका ध्यान से सुने तो देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका है प्रेसिएंट। ठीक है। दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। प्रेसिएंट, 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 प्रेसिएंट। इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रेसिएंट, प्रेसिएंट, प्रेसिएंट। ठीक है। प्रेसिएंट इज द प्रोनाउंसिएशन। प्रेसिएंट, 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 प्रेसिएंट। ठीक है। प्रेसिएंट। ठीक है। थोड़ा सा बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए वर्ड्स को व्हेन यू स्पीक देम आउट, व्हेन यू यूज दीज वर्ड्स, आपको धीरे धीरे इसका प्रोनाउंसिएशन बैठने लगता है। प्रेसिएंट। ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। टू फोरसी द फ्यूचर, टू बी फोरसाइटेड। टू फोरसी द फ्यूचर, टू बी फोरसाइटेड। अब देखिए फोरसी का मतलब है, फोरसी का मतलब क्या होता है? पहले से देख लेना, या फोरसाइटेड मतलब पूर्व अनुमान लगा देना, पहले से जानकारी, विजन होना, विजनरी होना। और यूजेज देखते हैं। अ ट्रू सेज, सेज का मतलब क्या है? सेज का मतलब होता है साधु, संत, महात्मा। अ ट्रू सेज हैज द पावर ऑफ prescient. A true sage has the power of prescient. A true sage has the power of prescient. Prescient का मतलब क्या हो गया?
एक ट्रू मतलब सच्चे साधु संत महात्मा में फ्यूचर देखने का की पावर होती है, फोर साइटेडनेस होती है, फोर सी कर सकता है वो, फोर टेल कर सकता है वो प्रेसियंट कर सकता है, वो उसके अंदर प्रेसियंस की पावर होती है, वो आप पहले से धारणा फ्यूचर की बता सकता है होने क्या जा रहा है लाइफ में किसी की जिंदगी में, ठीक है। तो प्रेसियंट वर्ड है। अ ट्रू सेज हैज द पावर ऑफ प्रेसियंट, मीन्स अ ट्रू साधु संत महात्मा जो होता है, एक सच्चा होता है जो साधु संत महात्मा, उसके पास ये पावर होती है कि ये फ्यूचर देख करके बता सकता है किसी का भी, ठीक है। हैज द पावर ऑफ प्रेसियंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उस पे जाते हैं। सेकंड पिक्चर में देखिए लिखा है फेक या फैक्ट, फेक या फैक्ट, ठीक है। तो ये वर्ड है प्रीटेक्स्ट, ठीक है, PREE देखिए, ठीक है, TEKST, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए, रीड माई लिप्स, प्रीटेक्स्ट, 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 ठीक है, प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट, ठीक है, प्रीटेक्स्ट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। फेक रीजंस गिवन फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन के लिए, कोई आपने वर्क किया, कोई बात की आपने, कोई हरकत की, उसके लिए आप नकली झूठे बयान या झूठे रीजंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब आप जो रीजंस दे रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो झूठा रीजन है, आपने किसी और कारण से उस वर्क को किया था, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो कारण नहीं था उस एक्शन का जो आपने किया है। यूसेज देखते हैं। Nowadays, these politicians always have the perfect pretext for making their schemes work. Nowadays, आजकल these politicians, ये राजनीति नेता जो होते हैं राजनीति के, ये हमें उनके पास हमेशा द परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही प्रिटेक्स्ट होता है इनके पास, मीन्स झूठा रीज़न होता है, बयान होता है फॉर मेकिंग देयर स्कीम्स, और अपनी स्कीम्स को आगे बढ़ाने का एक झूठा बयान तैयार होता है कि देखिए हमने तो ये काम इसलिए किया था, उसलिए किया था, सबके भले के लिए किया था। वो किया अपने फ़ायदे के लिए होगा, ठीक है, किया अपने फ़ायदे के लिए होगा, लेकिन उसको समझाने का झूठा बयान इतना तगड़ा, इतना बढ़िया परफेक्ट प्रीटेक्स्ट होता है उनके पास, एक फेक रीज़न होता है, बिल्कुल झूठा कारण होता है अपनी बात को बोलने का, अपनी स्कीम्स को आगे वर्क कराने का। वो किसी भी चीज़ के, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सैंक्शन कराया, सेंटर से, गवर्नमेंट से पैसे लिए किसी कार्य के लिए, वो कार्य नहीं कंप्लीट किया और उसके बाद पैसा भी खा लिया, और उसके बाद जब उससे पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट प्रीटेक्स्ट दिया, कोई ऐसा रीज़न कि देखिए ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इतने में बाढ़ आ गई तो इतना पैसा वहाँ देना पड़ा, जिसकी वजह से हम ये डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर पाए। तो उनके पास परफेक्ट प्रिटेक्स्ट, बहाना, हिंदी में बहाना था उनके पास, परफेक्ट बहाना था, किसी बात को झूठा बहाना था एक बात को प्रूव करने का कि ये सच है, ठीक है। इसीलिए देखिए पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, फेक या फैक्ट, फेक या फैक्ट मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रिटेक्स्ट है उनके पास, फेक रीजन है बिल्कुल किसी बात को करने का, ठीक है। नाउडेज दीज पॉलिटिशियंस ऑलवेज हैव अ परफेक्ट प्रिटेक्स्ट फॉर मेकिंग देयर स्कीम्स वर्क, अपनी स्कीम्स को वर्क कराने का परफेक्ट बहाना होता है उनके पास, झूठा कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। ये थी पिक्चर नंबर सेकंड। थर्ड पे आते हैं। देखिए ये बस जो है, देखिए दो लोग बचाने वाले हैं, बस आधे पानी में दरिया में घुस गई है, बिल्कुल डूब गई है, डूब रही है या अंदर पानी में जा रही है, उसे लोग देखो रोड इससे पकड़ के, किसी स्ट्रिंग से, किसी डोर से पकड़ के लोग खींच रहे हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है इस पिक्चर में आपको। वर्ड है इसके लिए, ठीक है, प्लंज, ये वर्ड जो है दैट इज प्लंज। प्लंज वर्ड जो है इसका मीनिंग पहले देखते हैं हम, टू ड्रॉप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली, ठीक है, टू ड्रॉप और ड्राइव एनर्जेटिकली या क्विकली, दैट इज वर्ड को हम एक आध बार बोल लेते हैं, प्लंज, 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 ठीक है, द वर्ड इज प्लंज, ठीक है, प्लंज, द वर्ड इज प्लंज्ड, ठीक है। अब प्लंज का मतलब क्या होता है कि एकदम से कूद जाना, डाइव कर लेना क्विकली एनर्जेटिकली, पानी में घुस जाना, कूद जाना किसी चीज में, दैट इज प्लंज, ठीक है। द बस लॉस्ट कंट्रोल एंड प्लंज्ड इनटू द वाटर, बस कंट्रोल से बाहर हुई और सीधे जाके डुबकी लगा दी। डुबकी लगाना होता है ना, प्लंज कर देना, सीधे घुस जाना पानी में, डुबकी लगा देना, दैट इज प्लंज। द बस लॉस्ट कंट्रोल एंड प्लंज्ड इनटू द वाटर, द बस लॉस्ट कंट्रोल एंड प्लंज्ड इनटू द वाटर, बस ने कंट्रोल खोया
और वो स्टीयर ठीक से नहीं चला पाया उसको ड्राइवर, और साथ जाके सीधे वो पानी में जो है डूब गई, घुस गई बिल्कुल, दैट इज प्लंज कर गई। ठीक है, तो प्लंज मीनिंग है। ठीक है इसका। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पिक्चर 4। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है ग्रीनरी से भरी हुई है और एक इंसान का हाथ है। ये हाथ इस पेड़ को सौंप रहा है, इस हाथ को। ये इस ह्यूमैनिटी को नेचर ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ फिगरेटिव है। जैसे अब इस वर्ड को हम देखते हैं, इस वर्ड का जो मतलब है वो इसका प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, एलोगोरिकल। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड है बोल्ड लेटर्स में। जब बोल्ड लेटर में वर्ड होता है तो इसका मतलब होता है इसे जोर से बोलना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है इसका एलोगोरिकल, 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 एलोगोरिकल। ठीक है, एलोगोरिकल, 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 एलोगोरिकल। फाइन, दिस इज द वर्ड एलोगोरिकल। फिगरेटिव और एम्बलम कम्युनिकेशन थ्रू सिंबॉलिक फिगर्स एंड कैरेक्टर्स और ए पिक्चर। देखिए इसमें सिंबॉलिक है, कोई नेचर ऐसा थोड़ी कि उसका कोई एक्चुअल में हाथ या कोई उसका बॉडी है या आकृति है। हम मदर नेचर कहते हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो एलोगोरिकल है, ये मीन्स रिप्रेजेंट करने वाली है, चिन्ह है, एक तरीके से फिगरेटिव है, एक तरीके का सिंबल है सामने, रिप्रेजेंट करने के लिए मदर, नेचर को मदर की तरह माना गया है। ठीक है, तो हाँ यहाँ देख रहे हैं एक नेचर से भरा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे मदर नेचर ने जो है अपने पूरी प्रकृति को इंसान के हाथों में सौंपा था। जब अर्थ स्टार्ट हुई थी, जब अर्थ बनी होगी लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, उस समय मदर नेचर ने अपनी सारी विरासत किसको दी? इंसानों को दी। देखिए इंसान का हाथ यहाँ पर है, इंसान को दी, और इंसान ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। वो तो वी इंडियंस, वो वी वर्ल्ड, वी द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दे वी ऑल डू दिस। ठीक है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये हम लोगों की नेचर में है चीज़ों को खराब करना। ठीक है, हो सकता है अब कोरोना के बाद सुधर जाएं, वो एक अलग बात है भाई। ठीक है, अब यूजेज देखते हैं। देखिए यूजेज, दिस पिक्चर इज अ परफेक्ट एलोगोरी ऑफ द एक्सपेक्टेशंस मदर अर्थ हैज विद अस। दिस पिक्चर इज अ परफेक्ट एलोगोरी ऑफ द एक्सपेक्टेशंस मदर अर्थ हैज विद अस। ये पिक्चर एक परफेक्ट एलोगोरी है, मीन्स परफेक्ट इस बात को समझाने के लिए एक चिन्ह है, एक एम्बलम है, एक फिगर है, एक प्रतीक है, एक सिंबल है कि जो एक्सपेक्टेशंस मदर अर्थ के हमारे हमसे रहे हैं, कि उसने पूरी प्रकृति अपनी संपदा हमको सौंप दी कि उसे केयर करते, उसे अच्छे से रखते, खुद भी जीते और बाकी की स्पीशीज को भी जीने देते, जो हमने नहीं किया, और आज उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, दिस पिक्चर इज अ परफेक्ट एलोगोरी ऑफ द एक्सपेक्टेशंस मदर अर्थ हैज विद अस। ठीक है, एलोगोरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं हम उसके बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट, गैम्बिट, गैम्बिट भी बोल सकते हैं, गैम्बट, नॉर्मली इसका बोला जाता है गैम्बट, गैम्बट, गैम्बट। ठीक है, गैम्बट, 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 गैम्बट। ठीक है, गैम्बट इज अ, अब देखिए गैम्बट का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि इज अ चेस ओपनिंग इन विच अ प्लेयर मोर ऑफन वाइट sacrifices material, usually a pawn। pawn मतलब प्यादा, प्यादे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? pawn। ठीक है, pawn का मतलब क्या हो गया? प्यादा। ठीक है, तो usually a pawn with the hope of achieving a resulting advantageous position। scheme, plan, technique या trap इसके synonyms हैं। scheme, plan, technique, tactic या trap, ये एक इसका synonym है। gambit का मतलब होता है, कभी आपने देखा होगा कभी बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान झेलना पड़ता है। चेस में क्या किया जाता है, कई बार दूसरे व्यक्ति को मात देने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी एक छोटे से प्यादे को मरवा देते हैं ताकि उसका ध्यान वहां पर रहे और इसके बेस पे हम पूरा गेम जीत लें। तो छोटी छोटी लड़ाइयां बड़े युद्ध को जीतने के लिए कई बार हारी भी गई हैं। ठीक है,
ताकि सबका ध्यान उधर हो और हम यहाँ पर जो करना चाहते हैं वो कर दें। ये आप देखिए इसके यूजेज में और समझ में आएगा। आई कुडंट टेल वेदर योर प्रोमिसेस वर सिंसियर और जस्ट अ गैम्बिट टू गेट मी टू वर्क। I couldn't tell whether your promises were sincere or just a gambit to get me to work. मुझे नहीं लगता, मैं कह नहीं सकता, I couldn't tell whether your promises, कि तुम्हारे promises जो तुम्हारी promise है, जो तुमने तुम्हारे वादे हैं जो तुमने कहा है, वो बात sincere है, sincere थी, मतलब क्या वो सही में जो वादा किया था वो निभाते तुम, या और जस्ट अ गैम्बिट कि मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमने एक गेम फेंका, एक टैक्टिक प्लान की है, एक टैक्टिक प्लान की है, एक ट्रैप प्लान किया है, एक स्कीम प्लान की है कि मुझसे ये काम करवा लो। तुमने कोई पत्ता फेंका है मुझे फंसाने के लिए, कोई मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ट्रैप सिद्ध किया है, कोई टैक्टिक्स यूज़ की है, कोई गैम्बिट यूज़ किया है बेवकूफ़ बनाने के लिए कि अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसे अपना काम निकालने के लिए, या तुमने मुझे सच में ये बात, तुम्हारी प्रॉमिसेस सच हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी प्रॉमिसेस सच थी, या तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए पत्ता फेंका हुआ है, गैम्बिट कर रहे हो मुझसे, जस्ट अ गैम्बिट, खाली मेरा ध्यान भटकाने के लिए ताकि तुम मुझसे वो काम करा सको। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड है गैम्बिट। ठीक है, अब देखिए जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इसे हम एक बार रिलैप्स कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको रिव्यू ले लेते हैं। पहला वर्ड है प्रेसेंट, ठीक है। दूसरा वर्ड है प्रेसेंट का मतलब क्या था, फोरसीव, पहले से चीज़ों को, आने वाली चीज़ों को भांप लेना, देख लेना होने से पहले, फोरसाइटेडनेस। दूसरे का मतलब क्या था, प्रीटेक्स्ट, मतलब झूठे बयान या झूठे कारण देना किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, बहाने। अच्छा, तीसरा क्या है, प्लंज, डुबकी लगा लेना, पानी में घुस जाना, डूब जाना, इस तरह से। और चौथा वर्ड था एलोगोरिकल, मीन्स फिगरेटिव, किसी चीज़ का सिंबल होना, प्रतीक होना, एम्बलम होना या फिगरेटिव होना, ठीक है, किसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई चिन्ह बनना, ठीक है। और पांचवा वर्ड था गैम्बिट, जिसका मतलब था ट्रैप, प्लान, स्कीम या टैक्टिक्स जिसे कहते हैं, ये इसका मीनिंग, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हम 5 वर्ड्स के साथ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे वर्ड और पिक्चर्स के लेके चलेंगे, और आशा है कि आप लोग तब तक स्वस्थ रहेंगे, सही सलामत रहेंगे। भाई हाथ बाहर से आकर के वॉश करते रहो, और अपना अपने परिवार का ख्याल रखो, स्पेशली जो लोग एजेड हैं उनका, और ये आपकी ड्यूटी भी है। और हम इंडियन से, हम लोगों को परिवार का ख्याल रखना आता है और हम रखते भी हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू विल बी सेफ टिल देन, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।